पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर का जो एडवर्टाइजमेंट था उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उस एडवर्टाइज को वह रिलीज भी कर रहे थे। और हम उसके आगे देखते हैं जो एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर वीर को देखते हैं जिसके चारों ओर सिर्फ लिक्विड जो वॉर मशीन थी उसका लिक्विड उसके चारों तरफ फैल रहा था। और सभी लोग उसे देख रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे कि मैंने इसे कहीं पर देखा है वगैरह वगैरह। जब वीर सिल्वर किलर यानी कि इसके टीएस फॉर्म में अपने आप को ढाल लेता है तो सभी लोग उसे पहचान लेते हैं कि यह इसके टीएस को चलाने वाला व्यक्ति है। और यह पहल के साथ एडवर्टाइजमेंट बनाया है, बहुत बढ़िया। वह एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखते हैं कि सिल्वर किलर ने एक ही स्लेश में उस सूरा को दो हिस्सों में काट दिया था और इसे देखकर उनको यकीन नहीं होता है। उस सूरा को मारने के बाद में वीर फाइल के पास जाता है और फाइल वीर से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो आप कौन हो। फिर इसके बाद में जो यह एडवर्टाइज देख रहे थे उनको बहुत ही ज़्यादा जलन होती है कि वीर और उनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद में वीर उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन पीछे से पायल कहती है कि नहीं, मेरे लिए रुको, इंतज़ार करो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, इस तरीके से पीछे से बोलती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वीर अपनी वॉर मशीन यानी एसके टेस्ट को चालू करके आसमान के ऊपर कूद जाता है और उसमें से बहुत सारी फायरिंग करता है और वह फायरिंग आगे जाकर बहुत बड़ा धमाका करती है। वाराफरे मैंने की एसके टेस्ट की इतनी बड़ी ताकत देखकर सूरा भी सोचने लगते हैं कि अगर उसे जल्दी नहीं मारा तो हम नहीं मार पाएंगे। इस फिर हम देखते हैं कि वीर के पीछे बहुत सारे वाराफरे मशीनों के फ्लैश जो रहे थे और वह सभी को कहता है कि इनके ऊपर हमला करो। और इसी के साथ मनुष्य और सुराओं की लड़ाई होती है। इसमें हम देखते हैं कि इस पूरे जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा था इसमें टोटली क्या नाम है एसकेटीएस की जितने भी मशीनरी थी उनका सबका यूज किया जाता है और इसमें सुराओं के बीच में लड़ाई होती है और यह एकदम फिल्म की तरह लग रहा था, ऐसा सभी लोग बात करते हैं इसमें। और इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले जो बहुत ही बड़ा ये क्या नाम है धमाका होता है। उसके बाद में एसकेटीएस के पूरे झुंड को देखते हैं जहां पर उन्होंने सुराओं को मार दिया था। इस लास्ट सीन के साथ ही एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाता है और हमें एक प्रवक्ता को देखते हैं जो जो इन्होंने स्टील एम्पायर के बारे में बताता है कि हमारे यहाँ पर ऐसी ही बहुत सी अधिक क्या नाम है एसकेटीएस का निर्माण किया जा रहा है। इसके बारे में सुनकर अगर यह इसी तरीके से काम करता है तो सभी लोग इन्हें खरीदना चाहेंगे। और वह सभी बहुत खुश थे कि मैं 10 करोड़ दूंगा, मैं 5 करोड़ दूंगा, मैं वीर का बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ, ऐसी बातें कर रहे थे। इसके बाद में हम चेतन पांडे को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहता है कि अगर आपको सिल्वर किलर यानी कि एसकेटीएस चाहिए तो जल्दी से जल्दी साइन अप करें। और वह मन ही मन में यह भी सोचता है कि मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इसके बाद में वीर चेंज होता है और हम वीर के चाचा चाची को देखते हैं। वीर की चाची वीर के चाचा से बोलती हैं कि क्या मुझे ये नहीं लगता कि वीर की तरह दिखता है। फिर वीर का चाचा बोलता है कि नहीं नहीं, क्या वो पायल के साथ फिर बैठेगा क्या। इसके बाद में हम वीर के चचेरे भाई को देखते हैं जो मन में सभी से कहता है कि अभी हम कलाकारों की लिस्ट को देख लेंगे, क्या बात करते हो उसमें किस बात की थे। तभी वीर की चाची जो कहती हैं कि उसकी किस्मत बहुत ही चेंज हो गई है, वह मिलिट्री स्कूल में भी चला गया है और वहाँ उसने स्टार कास्ट भी कर लिया है। इसके बाद में हम वीर के चचेरे भाई को देखते हैं, सोच रहा था कि उसकी किस्मत बहुत ही जल्दी बदल गई है और वह दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। इसके बाद में फिर से एक बार सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल के अंदर मिलिट्री स्कूल के अंदर देखते हैं जो सभी लोग वीर के बारे में बात कर रहे थे। वो सभी ये भी बात कर रहे थे कि रूही को वीर ने धोखा दे दिया है, रूही को धोखा मिला है, वीर ने धोखा दिया है, इस तरीके की बातें चल रही थी स्कूल में। अभी हम देखते हैं कि प्रज्ञा रूही के पास आकर उसके कान में बोलती है कि तुम्हारे और वीर के बीच में कुछ हुआ क्या, वह तुम्हारे बारे में बहुत ही गपशप कर रही हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि रूही को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अभी उसने 2 हफ्ते पहले तो स्कूल को ज्वाइन किया है और अभी आप ऐसा बात कर रहे हो। इसके बाद वो गुस्से से कहती हैं कि मुझे उसे देखने दो, जब मैं उसे संभाल लूँगी। इसके बाद में हम रूही को देखते हैं। रूही वीर से कहती है आप तो बहुत बड़े स्टार बन गए हो ना। हाँ हाँ, अब तो आपके जो वो पायल है उसके भी साथ भी जाने घूमने लगी हो अब तो, क्यों बताओ ना, बोलो बोलो क्यों चुप हो, इस तरीके से वह रूही वीर से पूछती है। इसके बाद में हम वीर को देखते हैं जो रूही को समझाता है कि मैं एक मिशन पर था, अगर मैं यह बात सभी को बताता तो कोई मेरी बात पर यकीन भी नहीं करता वैसे तो, लेकिन यह मैंने जिस एक एग्रीमेंट किया था उनके साथ तो उसमें यह बात छिपाने के लिए बोला गया था, इसलिए मैंने किसी को यह बात नहीं बताई है। और जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं है, यह बिल्कुल ही अफवाह है, ठीक है ना। क्या आपको नहीं लगता मैं पागल हूँ, इस तरीके से बात करती हुई रूही कहती है। और सभी लोग सोचते हैं कि मैं आपकी प्रेमिका हूँ और इस तरीके की बात सभी करते रहते हैं। तो आपको नहीं लगता इसके बारे में कुछ तो बताना चाहिए था आपको मेरे को। तभी वीर कहता है अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बस स्कूल में थोड़ा सा फेमस हूँ इसलिए, और मैं तुम्हें धोखा थोड़ी ना दे रहा हूँ।
वीर की बात को सुनकर रूही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह वीर की गिरबान पकड़कर ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगती है और विचलाने लगता है और रूही रोने भी लगती है। इसके बाद में वीर अचानक से उसे पकड़कर किस कर देता है। वीर रूही से कहता है कि ये मेरी गलती है, जब भी मेरा एग्रीमेंट पूरा होता है उसके बाद में मैं स्टील एम्पायर के साथ कोई भी काम नहीं करूँगा, ठीक है ना? अब हमें कुछ दिनों बाद वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें वीर अवनी से कहता है कि मैं अब आगे स्टील एम्पायर के साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन अवनी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वीर उसे मना कर देता है और वीर अवनी को समझाता है कि मैं स्टील एम्पायर के साथ इसलिए काम नहीं करना चाहता क्योंकि वह मेरा अधिक समय बर्बाद करता है और मैं फेमस होना नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ मेरा अधिक समय खराब होता है, तो क्या आप मुझे समझ सकते हो? इसके बाद में अवनी वीर से कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं उसके बारे में बात कर लूँगी। फिर इसके बाद में अवनी ये भी पूछती हैं कि क्या अब आगे क्या करने वाले हो तुम? अवनी की बात को सुनकर वीर उससे कहता है कि अब मुझे रुचिका के जिलोटेनिको पॉइंट को भी पूरा करना है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे डेविल डेज़र्ट में ले जाऊँ। फिर इसके बाद में डेविल डेज़र्ट का सीन दिखाया जाता है और रेगिस्तान के बीच की में हम रुचिका और वीर को बातें करते हुए देखते हैं। वीर उससे पूछते हैं कि पिछली बार आप यहाँ आए थे तो आपको क्या अनुभव हुआ? वो बताती हैं कि पिछली बार हम आए थे तो वैसे तो अच्छा ही रहा, लेकिन इस बार मैं म्यूटेंट एलियन को मारना चाहती हूँ। पिछली बार हमने कम मारे थे और मैं आशा करती हूँ कि अभी अधिक से अधिक म्यूटेंट एलियन मिले। इसके बाद में हम आसमान के अंदर छोटे-छोटे पक्षियों को उड़ते देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पक्षी और वीर और रुचिका दोनों ही आसमान में देखते हैं और यह संख्या बहुत ही अधिक थी। शायद ये कौवे टाइप में कुछ थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा थे। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ऐसे एपिसोड और सुने तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। 1K सब्सक्राइब जरूर करवाएं दोस्तों।